हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पंचलाइट यह एक हिंदी कहानी है जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह कहानी रेणु जी के कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है और 1950 और 60 के मध्य लिखी गई। यह कहानी उनकी आंचलिक कहानियों की श्रेणी में एक प्रमुख कहानी मानी जाती है और उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी साहित्य के कई पाठ्यक्रमों में भी यह कहानी शामिल है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी पंचलाइट कहानी की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं पंचलाइट कहानी की समीक्षा। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की है, बल्कि वे तो स्वयं अपने पात्रों के बीच में ही रहे हैं। बिहार के अंचल के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। उनकी पंचलाइट कहानी बिहार के ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम उनकी इसी कहानी की समीक्षा जानेंगे। किसी भी कहानी की समीक्षा के लिए 6 तत्व प्रमुख माने जाते हैं। पहला है कथावस्तु या कथानक, जिसके अंतर्गत मुख्य कहानी आती है। उसके अलावा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, जिसमें कहानी में जो पात्र होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। फिर है भाषा शैली, यानी कि उस कहानी में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। देश काल और वातावरण, उस समय कैसा देश मतलब उस समय का क्या माहौल था कहानी में, उसमें देश काल और वातावरण के अंतर्गत हमें यही बताना होता है। संवाद एवं कथोपकथन, यानी कि कहानी के संवाद कैसे हैं, उसके आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। और अंतिम तत्व माना जाता है उद्देश्य, कि कहानी का उद्देश्य क्या है और यह कहानी, कोई भी कहानी अपने उद्देश्य में किस हद तक सफल रही है। तो सबसे पहले आज के इस कहानी पंचलाइट कहानी के कथा वस्तु या कथानक अथवा कथानक पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, इसका कथानक बिहार के ग्रामीण परिवेश के गिर्द घूमता है। इसके माध्यम से लेखक ने ग्राम वासियों की मनोस्थिति का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस कहानी में गांव का एक युवक होता है गोधन, उसको गांव की ही मुनरी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब क्या होता है, ऐसे में गांव के जो पंच होते हैं वो उनसे नाराज हो जाते हैं और उनका गांव से मतलब बाहर निकाला कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है। और उसके बाद कहीं मेला लगा था और एक दिन मेले में गांव वाले जाते हैं और सार्वजनिक उपयोग के लिए पेट्रोमैक्स, जिसे पंचलाइट भी कहते हैं, वह खरीद कर लाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, वो खरीद तो लाते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस लाइट को कैसे जलाया जाए। अब गांव वालों के भोलेपन और पेट्रोमैक्स जलाना ना आने के कारण हास्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसे में गांव के जो दूसरे गांव के लोग थे वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब मुंडरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों से कहलवाती है कि जो वो लाइट है, पंच लाइट है, उसे गोधन को जलानी, वो गोधन उसको जला सकता है। अब पंच लोग दूसरे गांव में से किसी को बुलाते कि वो उनकी पंच लाइट जलाए। इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि गोधन से ही पंच लाइट जलवा लेते हैं और बदले में उसका हुक्का पानी बहाल कर देते हैं, मतलब उसे गांव में स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपना हर काम करने की छूट भी मिल जाती है। मतलब यानी कि कहानीकार ने इस कहानी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आवश्यकता किसी भी बुराई को अनदेखा कर देती है। इस कहानी का कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और आंचलिक और यथार्थवादी है। कौतूहल और गतिशीलता के अलावा इसमें मुनरी तथा गोधन का प्रेम प्रसंग बड़े ही स्वाभाविक ढंग से कथाकार ने प्रस्तुत किया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके दूसरे तत्व को जानते हैं, जो कि है पात्र तथा चरित्र चित्रण। कहानी के केंद्र में अंचल विशेष है, गांव का जो वातावरण है वो विशेष है। कोई भी पात्र कहानी के केंद्र में नहीं है और इसका जो सबसे प्रमुख पात्र है वो है कहानी में गोधन। और इसके अलावा कहानी में सरदार, दीवान, गुलरी काकी, जमींदार आदि ये सब एक वर्ग के पात्र हैं, जबकि गोधन एवं मुंडरी दूसरे वर्ग के पात्र हैं।
लेखक ने ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता प्राप्त की है। यानी कि जो ये कहानी है वो पात्रों के हिसाब से एक सफल कहानी है। तीसरा है कथोपकथन यानी कि संवाद। दोस्तों, किसी भी कहानी के कथानक को व्यक्त करने में संवादों का ही प्रमुख स्थान होता है। और इस कहानी के जो संवाद हैं वो सरल, रोचक, स्वाभाविक एवं पात्रों के अनुकूल हैं। कथाकार ने संवादों के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की रूढ़िवादिता और अज्ञानता पर प्रकाश डाला। एक उदाहरण पढ़ रही हूँ। मुनरी ने कनेली के कान में बात डाल दी, कनेली कनेली चिग्गो चिद चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई, गोधन तो बंद है। गोधन जानता है पंचलाइट बालना, मतलब पंचलाइट कैसे जलाई जाती है। यानी कि इस कहानी के जो संवाद है वो बहुत ही अच्छे हैं। कहानी में पात्रों के अनुकूल हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरल और सहज है। अब हम जानते हैं इसका चौथा तत्व, देश काल और वातावरण। रेणु की प्रस्तुत कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है। सो बिहार के ग्रामीण अंचल का इसमें उन्होंने सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ग्रामीणों के आचार विचार एवं अंधविश्वासों का भी बहुत ही सटीक चित्रण उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से किया है। यानी कि इस दृष्टि से भी यह कहानी एक सफल और सटीक कहानी है। अब जानते हैं भाषा शैली। कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचल में बोली जाने वाली आम जन की भाषा है। जैसे एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। बड़ी ही आम भाषा का प्रयोग किया है जो कि किसी भी जनसाधारण के व्यक्ति को समझ आ सकती है। यानी कि भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी एक सटीक कहानी है। अब हम इसका उद्देश्य यानी कि अंतिम तत्व भी जान लेते हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। उन्होंने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र इस कहानी में खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स यानी कि वो पंच लाई थी, उसको जलाने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं और उसे अपने मन के अनुकूल आचरण करने की छूट भी दे दी जाती है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को भी व्यर्थ साबित कर सकती है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका भी इस कहानी में सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां जो हैं वो कितनी अधिक पिछड़ी हैं। यानी इस कहानी का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट और सटीक है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में जानी पंचलाइट कहानी की समीक्षा। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।